स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी। कैसे हैं आप? फ्रॉम अराइज एकेडमी आ गया हूं मैं आपके लिए नेक्स्ट वाला वीडियो लेके पाइथागोरस थ्योरम का। ज्योमेट्री के 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं प्रॉब्लम सेट के। उसके पहले 2.1 2.2 ये दोनों एक्सरसाइज हमने सॉल्व करके उसको अपलोड कर दिया है। उसको आप वहां पे जाके बिल्कुल देख लें। अगर आपको ऊपर वहां पे लिंक जरूर मिल रहा होगा जहां से आप देख सकते हैं। जाके वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से वीडियोस हैं और क्या क्या उसमें हमने पढ़ा हुआ है। 2.1 काफी इंपॉर्टेंट था, 2.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थे वो भी हमने पढ़े। कुछ कंसेप्ट भी थे, उनको भी हमने स्टडी कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हमारा स्टार्ट होता है आगे का टॉपिक। प्रॉब्लम सेट भी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने बोला था आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आप खुद से ही ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 सब क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। उन 6 क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया। स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 भी हमने सॉल्व किया था उसी वीडियो में। अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टेक्स्ट बुक आपके सामने पड़ी होगी, नहीं तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। बट फिर भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे या ना दिखे बच्चों, आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी ही चाहिए। आप 10th के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आपके पास टेक्स्ट बुक ही अगर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाते, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, फास्ट ना जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड करूं, आप क्वेश्चन पे ध्यान देते रहे और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें? फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। उसका लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया हमें दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। एक रेक्टेंगल है, तो दिस इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया मान लीजिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो दिस इज 90, दिस वन इज आल्सो 90, 90, 90। इनके नेमिंग हम कर देते हैं ए बी सी डी। इसका हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो डायगोनल भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायगोनल। ये कुछ और गिवन है हमें, उसके बारे में देखते हैं। हमें क्या दिया है कि इस रेक्टेंगल का लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा बीसी लेंथ, दिस इज 16 सेंटीमीटर। आप जानते हो जितना बीसी होगा उतना ही एडी भी होने वाला है। और हमें कुछ दिया है? नहीं। और हमें दिया है सीधा इसका एरिया। एरिया हमें दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फटाफट हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल है बच्चों। क्या है? रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल में बीसी हमें गिवन है कितना? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें तो हमें इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ये हमें दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं अपनी वैल्यू कितना है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसका डायगोनल। तो इसका डायगोनल मींस एसी। हमें फाइंड आउट करना है एसी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देख लो सारी चीजें, अगर आपको डेटा एकदम क्लियर है तो समझ लो। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, पूरे का एरिया हमें दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पूछा क्या है? एसी। नाउ स्टार्ट करते हैं। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, अगर हमें पता है कुछ चीजें तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा? हाफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी हमें गिवन है कितना? 190 इज इक्वल टू लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ है बीसी और ब्रेथ कितना है? एबी। तो क्लियर? इसे मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या मार्क कर दिया हमने? क्वेश्चन नंबर। इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं जिसमें टफ है। सिंपल, हम एक बार ये ब्रेथ निकालेंगे एबी और पाइथागोरस लगा के हम डायगोनल निकालेंगे। ओके, सो जो वैल्यूज दी है उसको ध्यान देते हैं। 192
is equals to BC is given 16 into AB. This is from one and given. क्लियर? AB को यहीं रखते हैं, 16 को नीचे ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू AB। 16 से अगर हम कैंसिल करने जाएंगे तो आपको पता है 16 10 जा 160 हो जाएगा और 16 2 जा 32, तो 160 प्लस 32 192 करेक्ट है। 16 1 जा 16 12 जा 16 12 जा, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। इसे मार्क कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर। क्लियर? बट हमें AB भी नहीं निकालना है, हमें निकालना है AC। AB तो हमें मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर, हमें निकालना है AC। तो अगर इस ट्रायंगल को आप देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जाएंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक एंगल 90, सारे एंगल 90 ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस हियर। इसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं। कुछ वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB अभी हमने जस्ट निकाला कितना 12, सो 12 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी हमें गिवन है कितना 16 का स्क्वायर। दिस इज फ्रॉम 2 3 एंड गिवन, फ्रॉम 2 3 एंड गिवन। देख लो एक बार चेक कर लो। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। आप करके देख लेना, बिल्कुल करके देख लेना। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर विल बी 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 400। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400। तो एक रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं the length of diagonal is 20 सेंटीमीटर। कितना होगा 20 सेंटीमीटर। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। फिर से एक बार देखेंगे, कुछ नहीं था, हमें एक रेक्टेंगल दिया था जिसका हमें एक लेंथ दिया था और एरिया दिया था। तो एरिया का कांसेप्ट यूज करके हमने क्या निकाल लिया ब्रेथ निकाल लिया इसका। एक बार हमें ब्रेथ भी मिल गया, लेंथ भी मिल गया, तो हमने इसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम, और हमारा आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छे से एक बार इसे देख लें, अच्छे से नोट डाउन कर ले, इसे स्क्रीनशॉट ना ले। हर लेक्चर की तरह मैं इस बार भी बोल रहा हूँ आप अपने नोट्स खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसे फटाफट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is under root 3 सेंटीमीटर। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये लोगों। क्या बोला गया, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, और आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा ही, तो मेरे सामने टेक्स्ट बुक रखा हुआ है तो मैं वहां पे रीड कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is under root 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ही है, ये फिफ्थ वन है, पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सपोज ये है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका नाम हम रख देते हैं ABC, सबसे इजी नाम यही है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट हमें गिवन है वो हमें दिया है अंडर रूट 3। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर या कुछ और सेंटीमीटर, इसको हम नाम देते हैं D। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी हुई है। हमें क्या पूछा गया है कि साइड बताओ और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बताओ। गिवन में क्या क्या चीजें हैं पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में तो हमें यही दिया है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा और क्या दिया है, AD इज इक्वल टू
√3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमें कि एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। अगर हम परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? हाइट है तो हाइट तो परपेंडिकुलर रहेगा। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें दो चीजें करनी है, एक साइड एंड पेरीमीटर, दोनों चीजें हमें निकालनी है, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। वो जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसके साइड्स हमें बताने हैं कि साइड कितने हैं। एक साइड निकाल लेंगे तो बाकी काम हो जाएगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। और साथ ही साथ हमें ये बोला जा रहा है कि इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चन में। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स है सबको ऐड करना है। तो तीन साइड है, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं। चलो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहला स्टेप तो यही चले जाना कि ट्राइंगल एबीसीडी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा है वो? इक्विलेटरल। ये हमें गिवन है। अगर ऐसा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही AC होगा। सो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, ये भी होगा। इसे मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हर एक एंगल 60 के भी होंगे, एंगल B, एंगल A और एंगल C भी 60 का होगा। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होगा? 60 डिग्री। इसे मार्क कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां तक की बात एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं ना। इन ट्रायंगल, अच्छा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC भी है, वो भी AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी हमें गिवन ही है। काफी कुछ हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। एक काम करते हैं, हमें साइड निकालना है ना, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADB। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 60। तो ये कितना बचा? 30 बचा। एक 90 हो गया, एक 60 हो गया, तो एक बचेगा कितना? 30। लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल BAD कितना होगा? 30 डिग्री। कौन सा एंगल है? ये रिमेनिंग एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ADB एक 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ADB इज एन 30, 60, 90 डिग्री। कैसा ट्रायंगल है? 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो 30, 60, 90 डिग्री का हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये 60 डिग्री की अपोजिट वाली साइड है। 60 डिग्री की अपोजिट वाली साइड क्या होती है? √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं कि AD is equals to √3/2 into hypotenuse, and hypotenuse is what? AB. हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AB। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता है बच्चों, तो बिल्कुल पाइथागोरस का पहला लेक्चर आप बिल्कुल जाके देखें। वहां पे मैंने 30, 60, 90, 45, 45, 90 इन दोनों के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इनका कांसेप्ट क्या होता है। अगर आपको थ्योरम जानना है तो थ्योरम आपको 9th की क्लास में मिलेगा, बट 10th में हमने इसकी कांसेप्ट के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो AD is equals to √3/2 into AD, √3/2 into AD। ये साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है। सो AD हमें गिवन है, AD इज हाउ मच? इसे इक्वेशन नंबर कितने हो चुके हैं हमारे? 2। तो ये से हम मान लेते हैं। देखो जरा ध्यान दो, AD हमें गिवन है, AD हमारा कितना है? √3 इज इक्वल टू √3/2 into AD from 3 and given, from 3 and given। बोलो क्लियर? सो रूट इस 2 को यहां भेज देते हैं, तो 2/√3 इज इक्वल टू √3 into AB। बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो AB की वैल्यू हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। मतलब एक चीज तो हमें मिल गया, साइड मिल गया हमें AB, ये 2 सेंटीमीटर।
तो ये भी पूरा कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर तो बाकी सब 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें ये पता चल गया साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का साइड कितना है 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन तो हमें मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारे साइड को ऐड करें मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और सबको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 आंसर इज 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर भी हमें मिल गया जो कि जिसका आंसर कितना आया 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखें फिर से ढंग से। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ था। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 60 के होते हैं। हाइट हमें दी हुई थी √3 सेंटीमीटर। हमसे उन्होंने बोला कि साइड फाइंड आउट कर लो और पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो। तो पहले तो हमने हाइट वाला कांसेप्ट यूज करके एक ट्रायंगल अलग से ले लिया। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, 30 हो गया। 30 60 90 डिग्री की प्रॉपर्टी यूज कर ली और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है। वो हमने अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया और हमें मिला एबी की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए जितना ये होगा एबी होगा उतना ही बीसी होगा उतना ही सीए भी होगा। तो सबके सब 2 सेंटीमीटर में होगा। 2 सेंटीमीटर होने के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर हम गए पेरीमीटर पे क्योंकि हमें पेरीमीटर भी निकालना था। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड में मतलब मैंने एबी भी ले लिया, फिर बीसी भी ले लिया, फिर सीए भी ले लिया और जैसे ही मैंने दोनों तीनों को ऐड किया 2 + 2 + 2 हमारा आंसर कितना आ गया 6। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल और ये हो गया हमारा AB = 2 सेंटीमीटर साइड। तो साइड हमारा 2 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, देख लें एक बार इस क्वेश्चन को भी और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6th वन, 5th हो गया तो 6th वन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एकदम से देखें इसे। ओके हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करता हूं मैं क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप बिल्कुल देखें वहां पे और नहीं भी दिख रहा होगा अगर तो आपके पास दिख रहा है वैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन और आपके पास टेक्स्ट बुक भी बट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट ईपी इज अ मीडियन और if BC is equals to 18, AB square plus AC square is equals to 260, find AP। पहली बात तो इस क्वेश्चन में मीडियन का नाम लिया मतलब हम अपोलोनियस की तरफ जा सकते हैं। हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले फटाफट हम एक डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ऐसा क्या दिया हमें ABC इसका नाम है और यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है एट पॉइंट, इतना हमें दिया हुआ है और हमें गिवन में क्या क्या चीजें हैं चलो फटाफट लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले तो हमें यही दिया है कि AP इज द मीडियन, AP इज द मीडियन और हमें क्या दिया है इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा हमें दिया है BC इज इक्वल टू 18। BC B से लेके C तक ये पूरा हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, नहीं कुछ नहीं दिया है। तो BC हमें दिया हुआ है 18 यूनिट्स और भी कुछ दिया हुआ है हमें। इन्होंने हमें दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में दिया है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हमें इन्होंने 260। इतनी चीजें हमें इन्होंने गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है AB। फाइंड AB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम अपोलोनियस लगा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बट अपोलोनियस अगर लगाएंगे तो हमें याद होगा आपको कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इनटू मीडियन स्क्वायर प्लस 2 इनटू ये लिखो या ये। बट यहाँ हमें ये लेंथ पूरी आधी दी नहीं हुई, पूरी लेंथ दी हुई है 18। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये पूरा 18 है, ये मिड पॉइंट है तो ये 9 है, ये भी 9।
क्लियर? तो पहले तो हम यही शो कर देंगे कि P is the midpoint of BC, ये हमें गिवन है। और अगर ऐसा है कि ये मिड पॉइंट है तो जो बीपी होगा या पीसी जो होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं है, चलो बीपी निकाल लेते हैं, जो बीपी होगा वो हाफ होगा पूरे बीसी का, तो क्लियर है, पूरे बीसी का आधा होगा। सो बीपी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीसी हमें कितना दिया है 18, 2 9 18, तो हमारा आंसर आ गया बीपी की वैल्यू 9 यूनिट्स। चलो ये भी क्लियर क्लियर बच्चा, ये भी हमसे हो गया, बीपी भी मिल गया। अब हम लगा सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AP इज द मीडियन, लिख देना AP इज द मीडियन। सो हम अपोलोनियस लगाएंगे तो क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू BP स्क्वायर। रीजन में अपोलोनियस थ्योरम मार्क कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर पहले से ही हमें देके रखा है इन्होंने 260, 2 इंटू AP स्क्वायर, तो वो तो AP हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 इंटू BP स्क्वायर, BP कितना है हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर। कहां से पता चला हमें? फ्रॉम 1 2 एंड गिवन, फ्रॉम 1 2 एंड, तो क्लियर है? देखते हैं इसमें 260 इज इक्वल टू 2 इंटू AP स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 इंटू 80, so 260 is equals to 2 into AP square plus 81 का डबल 160, 81 टू ज़ा 162, 162 को इधर लेके आते हैं तो आ जाएगा 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2AP का स्क्वायर। माइनस करोगे 10 माइनस 2 8, लिखूंगा ऐसा लिख देता हूँ 2AP स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा ध्यान दो 10 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ लिखोगे 5 15 माइनस 6, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 15 माइनस 6 9, और 2 माइनस 2 हमारा 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस सॉरी 1 माइनस 1 हमारा 0 है। जैसे देखिए 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 6 9, 1 माइनस 1 so AP square is equals to 98 divided by 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, so AB स्क्वायर का स्क्वायर वैल्यू आ गया 49। सो बच्चों AB कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49, और अंडर रूट ऑफ 49 आपको पता है 7 होता है, तो 7 यूनिट्स, मतलब लेंथ ऑफ द मीडियन इज व्हाट 7 यूनिट। लेंथ ऑफ द मीडियन कितना हो गया 7 यूनिट्स, यही हमसे पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ सिंपल ट्रायंगल देखा गया, ट्रायंगल के अंदर से हमने कुछ चीजें फॉर्मूलाज यूज की, क्या हम उन्होंने मीडियन दिया था तो हमने मीडियन वाला प्रॉपर्टी यूज किया, मतलब अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर लिया। अपोलोनियस थ्योरम के लिए हमें ये सेगमेंट चाहिए रहता है, बट हमें पूरा लेंथ दिया था, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये 9 मिल गया, ये 9 मिल गया हमें। इसकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन थी, अपोलोनियस थ्योरम लगाया, एक ही हमारे पास अननोन था, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता थी, हम कैलकुलेट करते हुए चले गए और एट टाइम हमारा आंसर आ गया 7 यूनिट्स। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे इन द नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 8 की अगर हम बात करें तो 7 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, इसमें मैं अटैच कर सकता हूं, इसमें मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं 7 क्वेश्चन, बट इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो लेंथी ना हो इसलिए एक काम करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम ये 7 वाला क्वेश्चन डालेंगे, आप भी थोड़े थोड़े वीडियो छोटे छोटे वीडियोस देखते रहो। अगर ऐसा रहे कि ज्यादा आपको वीडियो देखना है तो कंटिन्यूअसली 2-3 वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ये लेक्चर अपलोड, ये वाले क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, ठीक है।
तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।